एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान। जैसे कि हमने पार्ट 1 में ये सब कवर कर लिया था भाई कि जैसे किस कौन कौन से पाचरुल की वजह से बना और कैसे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस कॉइन ढूंढे। तो जैसे कि हमने ये भी पढ़ लिया था, उनको दिद्दा शॉर्ट फॉर्म से बुलाते थे। ठीक है, तो ये सब कट हो चुका है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें कट हो चुकी है, न्यू एडिशन अब सॉरी ओल्ड एडिशंस का सारा जितना भी था कट हो चुका है, न्यू एडिशंस इधर से चालू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे उसमें आपको बताया था कि मैं इसको रीड कर दे रही हूँ, एक्सप्लेन आपको बाद में करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो किंगडम्स होते थे दिल्ली सुल्तानात के, उनको एक गवर्नर चाहिए था, एयर और एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे कि वो एक आर्टिस्ट क्राफ्ट्स को अपॉइंट करते थे और मतलब जो पहले के जो दिल्ली सुल्तानात थे, जैसे कि ज़्यादा स्पेशली इल्तुतमिश, ठीक है, तो उनके एक स्पेशल स्लेव्स होते थे और वो एक मिलिट्री सर्विस से बहुत महंगे में परचेज़ करते थे, ख़रीदते थे, और उसको हम बांधागन कहते हैं पर्शियन, क्योंकि दिल्ली में जितनी लैंग्वेज लिखी गई सारी पर्शियंस में लिखी गई है, तो आपको सारी पर्शियंस में बताए गए। देवर मतलब वो एक अच्छे तरीके से उसको ट्रेन करते थे, क्योंकि वो उनको किंगडम्स का ख्याल रखना मतलब किंग्स का ख्याल रखता था, और वो जो स्लेव्स होते वो किंग मतलब पूरे उनके मास्टर के ऊपर डिपेंड थे। सॉरी, जैसे कि उनको हम बांधागन के नाम से जानते थे और टोटली अपने मास्टर्स के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, कि मतलब सुल्तान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट सिर्फ स्लेव्स के ऊपर ही किया करते थे, जिसको हम बांधागन कहते हैं। स्लेव्स रेदर देन सन, स्लीव जो थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा मतलब अच्छे थे सन्स थे। अब वो कैसे बताया गया, चलिए। सुल्तान ने एडवाइज सुल्तान्स विद एडवाइज्ड a slaves whom has brought up a promoted must be look after his needs of whole time and good look to find worthily and experienced slaves. A wise man has said that a three experienced slaves is better than a, कहते थे कि मतलब जो स्लेव्स होते हैं वो हमेशा हमारा, हाँ बस उनको हम मतलब अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं तो हमेशा हमारा वो ख्याल रखेगी लाइफ टाइम के लिए। और गुड लक, हम मतलब स्लेव्स एक बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो होते थे जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अमीर पैसे वाले, बहुत वो होते थे उनको। ठीक है, तो उनको मतलब किंग ही बनाते थे अमीर। फिर क्या वो स्लेव्स सन मतलब बेटों से ज़्यादा थे। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई स्लेव्स वुड बी बेटर, क्या आप कोई रीज़न देख सकते हो जो स्लेव्स ज़्यादा अच्छे हो सन से? तो एक रीज़न इसमें है कि अगर मतलब जो स्लेव मतलब सन अगर लालची हो गया तो वो अपने मतलब पिताजी को हटा देगा उधर किंगडम से, तो ये सब इस हो सकता है एक रीज़न। The Khalji and Tughlaqs continues to use Bandhagan also raised people of humble birth who were often the clients to high political positions. They were appointed as generally governors. However, they also introduced an elements of political stability. तो ये सब बताया कि जो खलजी तुगलक वो सब मतलब उन बंधागन को मतलब जैसे स्लेब्स को यूज़ ही करते थे, और एक हम्बल मतलब वो पैदा जैसे होते थे वैसे ही, और एक क्लाइंट मतलब क्लाइंट को ऑफेंड करते थे, और उनको एक मतलब जो स्लेब्स होते थे उनको एक हाई पोजीशन दिया जाता था, हाई पोजीशन दिया जाता था उनको। ठीक है, जो स्लेब्स थे, और दे मतलब वो जनरली गवर्नर्स बनाया मतलब उनसे ज़्यादा मानते थे, और मतलब अपने बेटों से ज़्यादा, और उनको एक बड़ी पोजीशन पर दिया जाता था। तो इधर क्लाइंट्स का मतलब बताया गया भी कि क्लाइंट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और डिपेंड ऑन हैंगर वन, तो जो ऐसा जो किसी और के ऊपर डिपेंड हो पूरी तरीके से, ऐसा। स्लेव्स इन क्लाइंट्स आर लॉयल, मतलब अपने लॉयल मतलब ईमानदार वफ़ादार होते थे अपने मास्टर्स के लिए, बट उनके मतलब जैसे उनके डॉटर्स, बस वो अपने डॉटर या सन के लिए नहीं, बस वो अपने इन सब के लिए नहीं होते थे, बस वो अपने मास्टर्स मतलब जो किंग्स होते थे उनके लिए होते थे। ज़्यादातर तुगलक्स और खलजी यही यूज़ करते थे स्लेव्स को। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन, मतलब नए सुल्तान्स के पास उनका ओन सर्वेंट्स था।
As a result, the accessions of new monarch often see conflict between the old, मतलब ऐसा होता था कि भाई जो ओल्ड जैसे जो पुराना हो चुका है, फिर उनको नया चाहिए, तो उनके लिए लड़ाई झगड़े होते थे कि पुराना वाला हटाना पड़ेगा और नया वाला हमें चाहिए। सो उसकी लड़ाई होती थी दो किंग्स के बीच में। A patronage of his humble people by the Delhi Sultan also shocked many still author पर्शियन तारीख में ही लिखा गया है भाई कि उनको मतलब क्या था, पहले बहुत कम ही उम्र में उनको लिया जाता था, एक बड़ी पोजीशन में दिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम जैसे कि उतना सब किंगडम्स का राज ही चलता था, किंग्स का राज चलता था, सुल्तान्स का। तो उस टाइम उतना कोई आवाज़ उठाने जैसा नहीं था, अगर आते तो खुद किंग लड़ने आते, बाकी नहीं आ सकते लड़ने। इसमें ये बताया गया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो इसमें मोहम्मद तुगलक की बात की गई है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर अवाइन डिस्टिलर फिरोज हजम अबाबर मक्का तम तबख अकूक्स एंड टू गार्डनर लधा एंड पीरा टू दी हाई एडमिनिस्ट्रेटेड पोस्टर्स। तो इसमें भी सुल्तान मोहम्मद क्या क्या उनके थे, उनके बारे में बताया गया कुछ। सुल्तान मोहम्मद जैसे कि अजीज़ खुम्मर को रखा था दारू शराब के लिए, दिन फिरोज़ अहमद को बारर मतलब जो बाल काटने वाला होता है, मक्खा तंबक जो खाना कुक वाला होता है, और जो गार्डनर थे माली लादा और पीरा थे वो। तो ये उनको एक बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी, से वो से पहले गरीब थे, पर अभी इतना राजा का वो काम करे तो ऑफकोर्स वो अमीर हो ही जाएंगे। तो इसमें बताया कि वो उनको बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाया करती थी। ज़ैदिन बिरानी अब मिड 14th century क्रॉनिकल, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भाई जो ज़ैदिन बिरानी थे वो रानी थे, वो मतलब 14th century के क्रॉनिकलर थे बीच में। और उन्होंने सुल्तान्स को बताया था भाई कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो कि कोई नया चीज़ मतलब नए जो सुल्तान आज मतलब नया आ जाए तो पुराने को छोड़ दो, स्लेब्स मतलब स्लेब्स की बात की जाती थी। ज़यादीन रानी ने ऐसा इस में पूरा लिखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक बनानी क्रिटिसाइज द सुल्तान्स, क्या सोचते हो कि बनानी ने क्रिटिसाइड उनके बारे में लिखा है, ये सब बताया गया है, ठीक है। Like the earlier sultans, the Khaljin Tughlaq's Munachs appointed military commander as governor of territories of size। तो जो पहले जो सुल्तान होते थे वो खलजी से तुगलक डायनेस्टीज़ के, उन वो अपॉइंट कर देते मिलिट्री कमांड्स को, गवर्नर्स को वेरियर साइज के। दिस लैंड वेर कॉल्ड इक्ता एंड होल्डर वॉज इक्तादार और मुक्ति, आप इक्तादार मुक्ति दोनों ही कह सकते हो। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, प्लीज़ आप एक अगर ये आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होगा पेपर में, आप इसके बारे में पूरा आपको नोट्स आ सकता है, ठीक है। और ये उनको जैसे इक्ता और उनके जो होल्डर थे उसको हम इक्तादार और मुक्ति के नाम से जाना जाते हैं। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वर लीड मिलिट्री कैंप एंड मेंटेन लो, मतलब वो अपने इक्ती मतलब इक्तास के ऑर्डर के जब इक्तास का ऑर्डर होता था तो मुक्ति इस मिलिट्री को लीड करती थी और लॉ कानून को मेंटेन करती थी। इन चेंज ऑफ अ मिलिट्री सर्विस द मुक्ति कलेक्टर रेवेन्यू फ्रॉम असेसमेंट एज सैलरी, वो मतलब उनको सैलरी देती थी, जैसे कि आपने पढ़ा कि भाई जो किंग को सोल्जर्स है, सोल्जर्स को सैलरी चाहिए, तो सैलरी कौन पेशेंट मतलब किसान लोग दिया, फार्मर्स दिया करते थे। तो वो रेवेन्यू की इंचार्ज थी मिलिट्री सर्विस में, कलेक्ट करती थी। दे ऑल्सो पेड देयर शोल्जर्स फॉर दिस, और वो अपने शोल्जर्स को भी पैसे देती थी। कंट्रोल ओवर मुक्ति और मोस्ट इफेक्टिव टू ऑफिस नॉट स्टेबल, मतलब उधर क्या था कि उधर उन्होंने उस टाइम एक बहुत उससे पहले शिफ्ट कर दिया गया था। द हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वेयर, मतलब क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद ने उनकी मतलब उनकी चेकिंग के लिए उधर आर्मीज भी रखी थी कि भाई वो हिसाब से ले रही है, हिसाब मतलब फिर ज़्यादा कम या फिर ऐसा कुछ नहीं कि करेक्शन कर रही है भाई कि आपको 2000 में रेवेन्यू मिल रहा है उसमें से आप 1000 दो और 1000 रख लो, आप उनको झूठ बोलो किंग को भाई कि हमें 1000 मिला हुआ है और 1000 हमने आपको दिया, 1000 लूट लो, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल आर्मी रखी जाती थी। एज दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड, से अपने सिटीज़ के कंट्रोल में था हिंटरलैंड, द फोर्स एंड चिफ्टन्स, और वो चिफ्टन्स के कंट्रोल में, द समानतास स्टकाफ एंड रीच लैंडलॉक टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी, और रीच लैंडलॉ अपनी ऑथोरिटी एक्सेप्ट करते थे। अंडर द औलादी खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन
of land revenue under its own control. The right of local chieftain to levy taxes was cancelled. इसमें ऐसे बताया गया भी कि जो जैसे वही टैक्स के बारे में कितने टाइप्स के टैक्स हुआ करते थे और उनकी अथॉरिटी थी कि भाई वो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर थी कि कलेक्शन कितना लेने का कितना नहीं लेने का और क्या सही टैक्स लिया है किसके। एक लीवी टैक्स आया है जो कैंसिल हुआ था उस समय किया जाता था। सुल्तान अहमद मतलब इन्हें ये उन्हें केयरफुली तरीके से वो अकाउंट उन्होंने दिया था। सम ऑफ ओल्ड chieftains एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड सुल्तानत न्यू कलेक्शन एंड एसेशियस। कुछ ऐसे सुल्तान chieftain हैं जिन्होंने मतलब रेवेन्यू लिए है और 3 टाइप्स के टैक्सेस होते थे। 1 कल्टीवेशन फ्रॉम खाराज एंड अमाउंटिंग टू 50%। मतलब पेशेंट्स का जितने 50% अगर जितना भी उनका मतलब जैसे जो पेशेंट्स किसान 50% उनको टैक्स में वो उनको देना पड़ेगा, 50% उनके खाने उनके चल। और कैटल और हाउसेस में भी it's important to remember the large part of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultanate. It was also difficult to control restrained visionaries like Bengal from Delhi and soon after मतलब ये सब बताया गया कि कैसे उन्होंने किया वही सब। ठीक है, तो जो सल्तनत थी उन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया और लोकल चिफ्टन को इस्टेब्लिश किया था उस टाइम। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक एक कंट्रोल में शॉर्ट ड्यूरेशन बट ओनली फॉर। ठीक है, ये अभी इब्न बतूता ने बताया वो मोरक्को की थी, अफ्रीका ने। उन्होंने चिफ्टन के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं उतना। ठीक है, सो इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट। द मुगल्स अंडर द जेनियस खान जीहिस खान, आई कांट प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, सो यू कैन सी ऑल्सो गूगल। ओके, तो इसमें ऐसा बताया गया कि 1290 में दिल्ली में सल्तनत आई जिसे सून जिनीस खान आए और मुगल्स ने अटैक किया दिल्ली पर, जहाँ उस टाइम खलजी डायनेस्टी थी। अर्ली ईयर्स लेकिन मोहम्मद मतलब पहले मोहम्मद तुगलक रूल करते फिर खलजी आए। उन्होंने 2 रूलर्स को हटा के एक आर्मी मतलब उन्होंने बहुत चैलेंज दिया उन्हें उस टाइम। ठीक है, ये भी उसमें से पूरी तरीके से कट हो चुका है। ठीक है, इधर बस इसमें इन दिस लास्ट मोहम्मद तुगलक फेलर, लास्ट बार मोहम्मद तुगलक फेल हो गए इसमें। दिल्ली से प्लेन कैप्चर मुगल्स टेरिटरी अनलाइक अलाउद्दीन मेजर एंड मेरे को बताया गया कि कैसे मिलिट्री सर्विस मुगल्स के रखते थे और कैसे उन्हें टेरिटरीज मिलती थी उस समय हिस्ट्री में। अब ये इम्पॉर्टेंट है। द सल्तनत एंड इन द 15th and 16th century. Take a look at table 1 again. You will note that after Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi, Agra until 1226. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan enter South Indian independent ruler established with state and province. मतलब ऐसा होता है कि इन्होंने इस जगह पर राज किया, मतलब इस जगह पर ही इन्होंने राज किया। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग, जैसे कि अफ़गान में राजपूत अफ़गान के राजपूत इधर रूल करने। सम ऑफ द स्टेट्स इस्टेब्लिश उस टाइम सम और स्टेट्स था जिसे शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था अपने कैरियर में, जो स्मॉल टेरिटरीज। उनके अंकल बिहार के थे और उन्होंने मुगल एम्पायर हुमायूं ने सबको हरा दिया था चैलेंज देकर। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह ने अपनी मतलब जीत कर खुद की उन्होंने डायनेस्टी खुद का साम्राज्य बना लिया। ठीक है, तो फिर यही बताया गया कि जो 15th century में रूल करने आए फिर फाइंड 40 और फाइंड उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशंस को एक अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा एफिकेशियस माना, ज़्यादा अच्छा माना। शेर बिकेम द मॉडल, मतलब वो एक ग्रेट एम्पायर हुए अकबर के समय, मतलब द ग्रेट एम्पायर अकबर, मतलब एक ग्रेट एम्पायर है अकबर द जब कंसोलिडेशन मुगल एम्पायर के बीच में हुआ था। तो इट्स नॉट मतलब ये है नहीं। ठीक है, तो इसमें भाई ये जो शेर शाह सूरी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको देखिएगा और आगे पढ़िएगा इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये।
तो ये दिल्ली सल्तनत का चैप्टर आपको कैसा लगा? पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री धीरे धीरे हम कंप्लीट कर देंगे। सारी बुक अभी कंप्लीट पूरी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, बट कंप्लीट कोशिश करेंगे कंप्लीट पूरा चैप्टर आपको दे दे। और हम नई एडिशन से बनाना स्टार्ट करें, पुरानी एडिशन की वीडियो आपको इस चैनल में नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स, साइंस का मैंने यूट्यूब चैनल, साइंस भी इस यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ साइंस की वीडियो देखिए। और ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।